रोजी उत्साही और जोशीली थी, जिसके चमकीले पीले पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। अपने मतभेदों के बावजूद डेजी और रोजी ने दोस्ती का एक गहरा बंधन बनाया था, जैसे दो मटर एक फली में। वे अपने दिन घास के मैदान में चरते हुए मौसम और खेत की गतिविधियों के बारे में बातें करते हुए बिताते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फेलिक्स नाम के एक चालाक लोमड़ी की नजर रोजी पर थी और वह उसे अपना अगला भोजन बनाने के लिए दृढ़ था। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी चालाकी और चतुर चालों के लिए जाना जाता था। उसे सबसे चालाक जीवों को भी मात देने के लिए जाना जाता था और उसने अपनी अगली जीत के रूप में रोजी पर अपनी नजरें टिकाई थी। लेकिन फेलिक्स जानता था कि वह रोजी से अकेले नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत थी और यहीं पर खेत के बाहरी इलाके में रहने वाला एक सरल दिमाग वाला प्राणी गधा काम आया। गधा अपनी ताकत और जिद्दीपन के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें उस तरह की बुद्धि नहीं थी। फेलिक्स ने गधे को अपने खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देखा और उसने एक कुटिल योजना के साथ उससे संपर्क किया। अरे गधा, फेलिक्स ने कहा। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तुम रोजी उस स्वादिष्ट छोटे मुर्गे को पकड़ने में मेरी मदद कैसे करोगे, ताकि मैं एक स्वादिष्ट भोजन बना सकूं? भोजन का जिक्र सुनते ही गधे के कान खड़े हो गए और वह उत्सुकता से रेंकने लगा। हाँ, मुझे हरा चारा बहुत पसंद है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फेलिक्स मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसने गधे को वहीं रखा है जहां वह उसे चाहता था। तुम्हें बस रोजी को खेत की सुरक्षा से दूर जंगल में ले जाना है। एक बार वह वहां पहुंच जाए तो मैं बाकी सब संभाल लूंगा। यह आसान होगा, मुझ पर भरोसा करो। गधे ने उत्सुकता से सिर हिलाया। फेलिक्स को खुश करने और उसके हाथ में स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए उत्सुक। उसे नहीं पता था कि फेलिक्स की योजना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। अगले दिन जब डेजी और रोजी घास के मैदान में चल रही थी, तो गधा उनके पास एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पहुंचा। अरे वहां महिलाओं, क्या तुम मेरे साथ जंगल में टहलना चाहोगी? ये बहुत सुंदर दिन है और फूल खिले हुए हैं। रोजी ने अपना सिर हिलाया, गधे को संदेह भरी नजरों से देखा। मुझे नहीं पता गधा, तुम्हारे जैसे प्राणी के साथ जंगल में घूमना थोड़ा जोखिम भरा लगता है। तुम्हारा नजरिया क्या है? गधे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। और मैंने सोचा कि साथ में कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा, बस इतना ही। कोई गलत इरादा नहीं है, मैं वादा करता हूँ। डेजी हमेशा से ही भरोसेमंद आत्मा रही है। उसने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा लगता है। गधा, चलो टहलने चलते हैं और ताजी हवा का आनंद लेते हैं। रोजी ने आह भरी, ये जानते हुए कि डेजी का भरोसेमंद स्वभाव उनके पतन का कारण बन सकता है। लेकिन वह गधे पर नजर रखते हुए जंगल में आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, रोजी पर बेचैनी की भावना हावी होने लगी। वह महसूस कर सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस पर अपना पंख नहीं लगा पा रही थी। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और फेलिक्स अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ छाया से बाहर आया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है? फेलिक्स ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें रोजी पर टिकी हुई थी। लगता है मेरी योजना पूरी तरह से काम कर गई, तुम्हारे मूर्ख मित्र गधे की बदौलत। अब तुम्हारे लिए अपने भाग्य का सामना करने का समय आ गया है।
रोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे किस खतरे में है। उसने मार्गदर्शन के लिए डेजी की ओर देखा। उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन डेजी डर से जमी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के आतंक के सामने क्या करना है। जैसे ही फेलिक्स रोजी की ओर झपटा, जंगल में एक तेज दहाड़ गूंज उठी, जिससे पेड़ हिलने लगे और जमीन कांप उठी। छाया से एक शक्तिशाली भालू निकला, जिसके फर आधी रात की तरह काले थे और आंखें एक भयंकर नरक की तरह भयंकर थीं। भालू ने फेलिक्स को इतनी क्रूरता से घूरा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम मेरे दोस्तों को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम दुष्ट प्राणी हो। अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। फेलिक्स भालू के सामने कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वह इतने शक्तिशाली दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। वह फिर से छाया में चला गया। उसने खेत में कभी न लौटने की कसम खाई। रोजी और डेजी भालू के करीब आ गई, उसके हस्तक्षेप और सुरक्षा के लिए आभारी थी। वे जानती थी कि उनके पास हमेशा एक दोस्त रहेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करेगा। जब वे खेत में वापस जा रहे थे, रोजी ने आंखों में आंसू लिए डेजी की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना हम क्या करते, डेजी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक कि खतरे के सामने भी। डेजी ने रोजी को प्यार से चूमा। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। हम अलग हो सकते हैं, रोजी, लेकिन हमारी दोस्ती हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह डेजी और रोजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और करीब होकर खेत में लौट आए। उन्हें पता था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों,